अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, और क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट चैप्टर्स के सोल्यूशन कवर किए हुए हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। आपको अभी तक जितने भी मैंने अपलोड किए हैं सोल्यूशंस क्लास 9 से रिलेटेड, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। मैंने इसको आगे दोबारा लिख भी लिया हुआ है। अभी हम इसको यहाँ से समझेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है, वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड ऑल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो पहले यहाँ तक स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो एक पर्सन है वकास, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, बांटना चाहता है 128 बनानास को और 176 एप्पल्स को। यानी ये जो दो फ्रूट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, जिनकी क्वांटिटी भी मेंशन्ड है कि 128 बनानास हैं और 176 एप्पल्स हैं। तो वकास चाहता है कि ये दोनों फ्रूट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं किसके अंदर, कुछ बच्चों के अंदर। आगे लिखा हुआ है अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो है इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी वकास ये चाह रहा है कि ये दोनों फ्रूट्स बच्चों को मिल भी जाए और हर बच्चे को इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ फ्रूट्स मिले, यानी हर बच्चे के पास इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ बनाना एंड एप्पल्स आएँ। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे के पास कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, बल्कि सब बच्चों के पास एक जैसे बनानास और एक जैसे एप्पल्स की क्वांटिटी मौजूद हो। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड दी हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। तो हमने ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों को इस तरीके से इक्वली ये दोनों फ्रूट्स दिए जा सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी क्या होगी वो नंबर निकाल के दिखाना है, जिसको यहाँ पे कहा जा रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी उन बच्चों की तादाद निकालनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मुमकिन हो सके, जिनको ये दोनों फ्रूट्स इक्वली मिले हों, यानी किसी को भी कम ज़्यादा ना मिला हो बल्कि दोनों को इक्वली मिले हों। और आगे लिखा हुआ है हु गेट द फ्रूट इन दिस वे, यानी इस वे का मतलब ये है कि इक्वली मिले हों, एक जैसे मिले हों। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने दोबारा से लिख लिया है, तो हमें ये समझना पड़ेगा इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, याद रखें इससे मुराद है HCF। बेसिकली हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और ये कैसे पता चला कि इससे मुराद HCF है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर निकालें, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए, यानी चिल्ड्रन के केस के अंदर वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिनको ये बोथ फ्रूट्स यानी दोनों फ्रूट्स इक्वली मिले हों, यानी उनमें डिवाइड हुए हों इक्वली। तो अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो एक ऐसा नंबर होता है जो जिन भी नंबर्स का HCF हम उनको कह रहे होते हैं, अगर 2 हों या 3 हों, दोनों केसेस के अंदर हर लिहाज से देख सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो हम 2 कहेंगे। तो HCF एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को, यानी 128 को और 176 को इक्वली डिवाइड भी करेगा, यानी इन दोनों को इक्वली डिवाइड भी करेगा और सबसे बड़ा भी होगा। और अगर आप नोटिस करें इस डेफिनेशन को अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिहाज से, तो हमें भी यहाँ पे एक ऐसा नंबर ही चाहिए जो सबसे बड़ा भी हो और उसको ये दोनों चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हों, चिल्ड्रन को एप्पल्स की और बनानास की सूरत में। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है HCF। आपको HCF निकाल के दिखाना है। इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वो एक ऐसा नंबर ही होगा जिससे मुराद ये ली जाएगी कि वो 128 को भी इक्वली डिवाइड कर रहा है और 176 को भी इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी उसमें ये दोनों चीज़ें इक्वली मौजूद हैं, जो कि बेसिकली कहलाएगा हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अब हमने इनका HCF निकालना है। HCF के बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, आपको जो सूट करे आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 128 176, और जिस तरीके से हम LCM निकालते हैं इस तरह लाइन डालकर, बिल्कुल इसी तरीके से हम HCF को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने HCF में क्या करना होता है, ये लाजमी बात होती है कि आपने जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट ज़्यादा फेवरेबल रहता है, उससे आप स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो इन दोनों को डिवाइड करता हो। ऐसा ना हो कि 128 को डिवाइड करने वाला डिफरेंट हो और 176 को डिवाइड करने वाला डिफरेंट हो। तो अगर आप देखिए 128 को 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि 264 टाइम्स कितना होता है 128, और 176 जो आगे वो भी 2 से डिवाइड होता है। तो अगर 176 को 2 पे डिवाइड करें तो 288 टाइम्स क्या होता है, वो होता है 176। अभी भी ये दोनों नंबर 2 पर डिवाइड होते हैं। 232 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 64, और 244 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 88। तो अभी भी ये दोनों के दोनों नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं। तो याद रखिएगा सेम नंबर पे डिवाइड होने चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन सेम नंबर हो। तो 216 टाइम्स कितना होता है हमारे पास 32,
और 22 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 44। और अभी भी ये दोनों के दोनों 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, यानी 2 8 टाइम्स 16। और आप देखें 2 11 टाइम्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22। तो अगर आप देखें यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पे 8 और 11 आ गया है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जो कि 8 को भी 8 उससे भी डिवाइड हो जाए और 11 से भी वो बेसिकली डिवाइड हो जाए, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 8 को भी डिवाइड कर दे और 11 को भी डिवाइड कर दे। तो जब आपके पास ऐसा कोई भी नंबर मौजूद ना हो एंड पे जो इन दोनों नंबर को एक वक्त में डिवाइड कर रहा हो, तो आपने क्वेश्चन को वहाँ पे छोड़ देना है। अब जो चीज़ यहाँ पे बची होगी इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना है और यही आपका एलसीएम होगी। तो ये बेसिकली क्या बचा हुआ है, 4 मरतबा 2 बचा हुआ है, यानी हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी 4 टाइम्स 2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि 4 दफ़ा 2 है। और 2 रेज़ टू पावर कितना होता है, वो होता है 4, 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 16। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर आया वो कितना आया, वो आया 16। और यही वो नंबर है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, क्योंकि यही नंबर से मुराद है वो यही हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बनेंगे जिनको इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ फ्रूट्स मिलेंगे, यानी बनानास भी और एप्पल्स भी। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो कितना है, वो है 16।